आज हम पढ़ने वाले हैं कोरे हाउस सिंथेसिस। आज हम निम्न रिएक्शंस में आगे चल रहे हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कोरे हाउस सिंथेसिस। आज हम पढ़ने वाले हैं कोरे हाउस सिंथेसिस। निम्न रिएक्शंस में पढ़ने वाले हैं कोरे हाउस सिंथेसिस। तो आप सब तैयार हैं ये सब पढ़ने के लिए? इस सिंथेसिस में होता क्या है? इसमें it is used for the formation of higher alkane from lower alkane। छोटे अल्केन से बड़ा एल्केन बनाने के लिए कोरे हाउस सिंथेसिस का यूज हो जाता है। इसमें रिएजेंट जो होता है वो क्या होता है? रिएजेंट जो होते हैं वो होते हैं एक्चुअली में R2CuLi, ये इसका रिएजेंट है। R2CuLi ये एक प्रकार का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्यों बोला गया? क्योंकि R मतलब कार्बन, ये ऑर्गेनिक वाला पार्ट है और ये मेटल है। तो ऑर्गेनिक मतलब कार्बन और मेटल के बीच में जब भी बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड मेटल दिखे तो वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहलाते हैं। मेटेलिक कंपाउंड कहलाते हैं। जब भी मेटल और कार्बन के बीच में कोई बॉन्डिंग दिखेगा तो वो कंपाउंड ऑर्गेनोमेटेलिक कहलाएंगे। जब भी मेटल और कार्बन के बीच में कोई बॉन्ड दिखेगा तो वो कंपाउंड ऑर्गेनोमेटेलिक कहलाएंगे। टाइम टेबल बताने वाले हैं। क्लास जब खत्म हो जाएगी ना, एंड में टाइम टेबल बता देंगे। काहे परेशान हो रहे हैं सिस? चार्ली गुड इवनिंग, वैश्वी बंजारी गुड इवनिंग। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होता है? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होता है, क्या ये समझ में आ गया? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में कार्बन, ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब कार्बन एंड मेटल के बीच का अगर बॉन्ड दिखे, जब भी आपको कार्बन और मेटल के बीच का बॉन्ड दिखे, इसका मतलब वो कंपाउंड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। जैसे हम एग्जाम्पल में जैसे हम एग्जाम्पल में आपको बोले थे RMgX, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX, ये भी एक प्रकार का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। ये भी एक प्रकार का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। क्या ये बात समझ में आ गया आप सबको? ठीक है, ओके। तो ये इसका रिएजेंट हो गया, इसका यूज समझ में आ गया। इसका यूज होता है हायर अल्केन बनाना, फ्रॉम लोअर अल्केन टू हायर अल्केन का फॉर्मेशन करना, इसका यूज होता है। अब ये कैसे करता है वो देखते हैं हम। नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। अब ये देखते हैं कि ये कैसे करता है। नेक्स्ट स्लाइड नंबर 2 में जाते हैं और देखते हैं कि ये कैसे करता है। तो एक्चुअली में जो अल्काइल है RX है, छोटा वाला अल्काइल है, इसके ऊपर आया लिथियम जब आएगा तो ये बन गया RLi। लिथियम के साथ ये जो लिथियम है, लिथियम के साथ ये R जुड़ गया, RLi बन गया, X निकल गया। अब इसके ऊपर आया Cu
आई, Cu आया। तो देखिए अब यहाँ से भी ये RLi है और यहाँ Cui है, तो यहाँ से ये I निकल गया, तो ये हो गया R2CuLi, ऐसा बनता है। अब ये R2CuLi जो है, ये R2CuLi, ये R2CuLi पे अगर कोई दूसरा R' आया तो ये यहाँ से एक R और यहाँ से R' दोनों मिलकर के ऐसा बन जाता है, R बन जाता है। बाद बाकी जो चीज़ें बन जाती है वो बन जाती है RCuLix, ये इधर हो जाता है, RCU अलग हो जाता है, एक्चुअली में LIX प्लस LIX। एक एग्जाम्पल करके बताते हैं, तब आपको समझेगा। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास है CH3X, एक एग्जाम्पल करके बता रहे हैं, आप सब ध्यान दीजिएगा। जैसे हमारे पास है मिथाइल क्लोराइड, ठीक है, इसके ऊपर आया, पहले आएगा लिथियम, ये बन जाएगा CH3 लिथियम, फिर इसके ऊपर आएगा Cui, तो अब ये बन जाएगा CH3 का होल टू CuLi। अब एक और लेता हूँ अल्केन C2, अब क्या हुआ, इसके ऊपर आ गया C2H5Br, अब इसमें से ये C2H5Br, ये C2H5 और यहाँ का एक, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और ये बन जाएंगे CH3C2H5। बाद में जो बनना है वो तो बनेगा ही। ये है प्रोडक्ट, ये है आंसर। तो लोअर अल्केन से हायर अल्केन बनाने के लिए इसका काम आता है, फ्रॉम लोअर अल्केन टू हायर अल्केन। बस कंडीशन ये है, कंडीशन एक ही चीज़ का है कि ये जो R' है, ये R' 3 डिग्री नहीं होना चाहिए, 3rd डिग्री नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 3 डिग्री होगा तो इसका साइज बड़ा हो जाएगा, और जब इसका साइज बड़ा हो जाएगा तो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ये वहाँ नहीं जा पाएगा। तो इस वजह से ये जो है 3rd डिग्री नहीं होना चाहिए, 3 डिग्री नहीं होना चाहिए। R' के लिए कंडीशन ये है कि ये 3 डिग्री नहीं होना चाहिए, ये 3 डिग्री नहीं होना चाहिए। ओके, अब मैं एक और एग्जांपल करके बताता हूँ। क्या आपको ये बात समझ में आ गया? प्लीज़ कमेंट करके बता दें कि क्या आपको ये बात समझ में आ गया। कमेंट करके बता दें कि क्या आपको ये बात समझ में आ गया। कमेंट करके बता दें कि क्या ये सब बात समझ में आ गया। अब एक क्वेश्चंस बनाते, देखिए, एक दो और करते ताकि और ज़्यादा अच्छा क्लियर हो, एक दो और करते ताकि और ज़्यादा अच्छा क्लियर हो। एक दो और करते हैं। अब जैसे है, मान लीजिए CH3 CH2, यहाँ है क्लोरीन, इसके ऊपर डाले लिथियम, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 लिथियम। फिर इसके ऊपर डाले Cui, ये हो जाएगा CH3 CH2 का 2 बार 2 टाइम्स CuLi। अब इस CH3 CH2 2 टाइम्स CuLi के ऊपर डाल दिए यहाँ पे CH3 Cl, तो ये बन गया CH3 CH2 CH3। ये वाला R' है और ये वाला R है। इस R के लिए
कंडीशंस ये आर है, ये आर 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री भी हो सकता है, 3 डिग्री भी हो सकता है, बट ये जो आर डैश है, जो आर डैश है ये 1 डिग्री होगा या 2 डिग्री होगा, 3 डिग्री नहीं होगा, क्योंकि ये जब 3 डिग्री में अटैक करने जाएगा तो अटैक नहीं कर पाएगा। क्या आपको समझ में आ गया? बताइए, कमेंट करके बताइए, कमेंट करके बताइए कि क्या आपको समझ में आ गया। मेरे प्यारे बच्चों, कमेंट करके बताइए कि आपको समझ में आ गया। क्या आपको समझ में आ गया? मेरे प्यारे बच्चों, कमेंट करके बताएं कि आपको समझ में आ गया। और एक क्वेश्चंस बनाते हैं। एक और क्वेश्चंस बनाते हैं। CH3 CH CH3 Br, इसके ऊपर डाले हमने Li, बन गया A, इसके ऊपर डाले CuI, बन गया B, इसके ऊपर डाले हमने C2H5Cl, बन गया मान लीजिए X। तो ये X क्या है बताएं, ये X क्या है बताएं। तो देखो आप, ये एक्चुअली में R है और ये एक्चुअली में R डैश है, तो बनना था R डैश है, इसीलिए जो X बना वो सिंपल है, CH3 CH CH3, यहाँ से C2H5, ये हो गया आंसर। बताओ आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? समझ में बताइए आप सभी, आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया? आप सभी बताएं कि क्या आपको समझ में आया या नहीं आया। बताएं। ओके, आगे आ गया। नेक्स्ट स्लाइड नंबर 4 पे क्वेश्चंस चलते हैं। है CH3 C CH3 CH3 Cl, इसके ऊपर डाले Li, बना A, फिर डाले CuI, बना B, फिर डाले CH3 CH CH3 Br, बना X। ये X बताओ क्या है? X बताइए क्या है? शेष दमाहे भाई चुप, लास्ट में बताएंगे किसको बोल रहे हैं शेष। शेष दमाहे भाई चुप, लास्ट में बताएंगे किसको बोल रहे हैं आप।
कौन पूछ रहा है भाई? आप समझो क्वेश्चंस बनाना कितना इजी है। देखो ये हो गया आर, ये हो गया आर, और ये है आर डैश, और ये कितनी डिग्री है? 2 डिग्री है, तो बनना पॉसिबल है। तो जो एक्स बना वो बना CH3 C CH3 CH3 CH CH3 CH3। धीरज दमाहे, नो रिएक्शंस क्यों? नो रिएक्शंस तब होंगे, इस वाले में नो रिएक्शंस होंगे। CH3 CH CH3 Cl, इस पे डाले Li बना A, फिर डाले CuI बना B, फिर डाले CH3 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 Br। अब बोले X क्या होगा? तो इसमें होगा आंसर X नॉट, नो रिएक्शंस, क्योंकि यहाँ पे ये हो गया 3 डिग्री, ये है आर डैश, और ये 3 डिग्री नहीं होना चाहिए, ये 3 डिग्री है, ये है आर। क्या समझ में आ गया सबको? क्या आप सभी को समझ में आ गया? मेरे प्यारे बच्चों, क्या आप सबको समझ में आ गया? लास्ट वाला क्वेश्चंस, नो रिएक्शंस, क्यों नहीं रिएक्शंस? इसके वजह से। प्यारे बच्चों, सबको समझ गया? एक क्वेश्चन और देते हैं, एक क्वेश्चन और देते हैं। बताइए जेड क्या होगा? बताइए जेड क्या होगा? इसमें जेड जो है क्या होगा? जेड होगा इतना। हो गया क्या? हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चंस देखो, CH3 CH3 Cl, यहाँ पे है PH CH2 होल 2 CuLi, प्रोडक्ट बताए क्या होगा?
इसकी प्रोडक्ट बताए क्या होगा? CH3 CH3 Cl2H न्यू बना ए के ऊपर डाले लिथियम CuI और साथ में C3H7I, ये बना B। ये B क्या होगा बता दे। प्यारे बच्चों बता दें बता दें। सब के सब जल्दी से बताएं। अब इसमें देखो ये है R डैश, एक्चुअली उल्टा लिखने से कुछ नहीं होगा, पहले लिखने से कुछ नहीं होगा। ये है R डैश और ये है R, कुछ भी हो सकता है, R तो कुछ भी हो सकता है, पर R डैश भी, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, तो ये बन गया सिंपल PH CH2 CH CH3 CH3, ये वो आंसर। और इस क्वेश्चन में देखो यहाँ से A क्या बना, A बनेगा CH3 CH2 Cl, ये बना A और ये है R डैश, ये है R डैश, तो बन गया ये है R। तो प्रोडक्ट क्या हुआ? प्रोडक्ट हुआ R डैश, मतलब CH3 CH2 और CH2 CH2 CH3, ये है R डैश, ये है R। ये हो गया आंसर। आप लोगों को बन रहे हैं, आप लोगों को बन रहे हैं, क्या आप लोगों को बन रहे हैं? प्यारे बच्चों बता दीजिए कि आपको कोरेहॉस सिंथेसिस समझ में आ गया? क्या कोरेहॉस सिंथेसिस समझ में आ गया कि और कुछ करना बाकी है? कोरेहॉस सिंथेसिस समझ में आ गया? जल्दी से कमेंट करके बताएं कोरेहॉस सिंथेसिस आ गया क्या? तो हम आगे बढ़ते हैं। कोरेहॉस सिंथेसिस आ गया? तो ये यहाँ तो R2CuLi होता है ना, ये तो R2CuLi है ही, तो इसमें दो बार है तो एक ही लेना है ना, दो बार तो होता ही था क्वेश्चन से स्टार्टिंग में, देखिए तो दो बार होता ही था, उसमें से एक ही बार लेना है। क्या आपको समझ में आ गया? नेक्स्ट आगे बढ़ जाएं। क्या आगे बढ़ जाएं? क्या आगे बढ़ जाऊं? आगे बढ़ जाऊं? आगे बढ़ जाऊं? आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है